अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्र शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा अर्चना करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, इनके बारे में जरा हमें बताएं। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप है। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है ना अंत का, इसलिए भी इन्हें अनंत कहते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद भगवान ने अनंत चतुर्दशी की एक कथा भी सुनाई। कृत युग में सुमंत नाम का वशिष्ठ गोत्री का एक ब्राह्मण था। उसने दीक्षा नाम की भृगु कन्या के साथ विवाह किया। कुछ समय के बाद इस ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शीला था। यह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ रही थी कि उसी समय उसकी माता ज्वराक्रांत होकर मर गई। उसके बाद ब्राह्मण ने कर्कशा स्त्री के साथ द्वितीय विवाह किया। अपनी कन्या को रात दिन बढ़ता हुआ देखकर वह उसके विवाह के प्रति चिंतित रहने लगा। कुछ समय बाद कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ संपन्न हुआ। रथ में शीला को बिठाकर कौंडिन्य जब यमुना किनारे पहुँचे तो अपने शिष्यों को रथ की देख रेख में बिठाकर स्वयं संध्या वंदन करने लगे। वहीं यमुना किनारे कुछ स्त्रियां नए वस्त्रादि धारण कर भगवान अनंत की पूजा कर रही थीं। शीला ने उन स्त्रियों से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? स्त्रियों ने उसे सर्व सिद्धियों को देने वाले अनंत व्रत और उसकी विधि भी बतलाई। उसी समय वहां ही शीला ने अनंत व्रत को करके डोरे को भुजा पर बांध लिया। उसके बाद वे आश्रम को छोड़कर निकल पड़े। शीला के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से कंगाल कौंडिन्य वैभवशाली बन गया। एक दिन कौंडिन्य ने शीला के हाथ में बंधा सूत्र देखकर पूछा, यह क्या है? शीला ने प्रसन्नतापूर्वक कौंडिन्य को अनंत चतुर्दशी व्रत का विधान बताया और कहा, हमारे घर में सब समृद्धि इसी व्रत के प्रभाव से है। लेकिन कौंडिन्य ने उसका तनिक भी भरोसा नहीं किया और क्रोधातुर होकर उसने अनंता का तिरस्कार किया और डोरे को तोड़कर अग्नि में जला दिया। इस अपराध के कारण कौंडिन्य की अवस्था दयनीय हो गई और हर प्रकार से अब वह दुखी रहने लगा। एक दिन कौंडिन्य ने शीला से इस दुख का कारण पूछा तो शीला ने अनंत अपमान को ही कारण बतलाया। उसी समय कौंडिन्य बहुत दुखी होकर अनंत भगवान को खोजते हुए वन में चला गया और वहां जाकर एक बहुत बड़े आम के वृक्ष को देखा।
आम का वृक्ष सब प्रकार से पत्र, पुष्प और फल आदि से लदा हुआ था, लेकिन उस पर एक भी पक्षी नहीं बैठा था। ब्राह्मण ने उस आम से पूछा, तुमने अनंत भगवान को कहीं देखा है? परंतु उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ब्राह्मण और भी आगे गया तो 2 तालाबों को देखा जिनमें खूब जल भरा था और जल के जंतु किलोल कर रहे थे, तथा एक तालाब का जल दूसरे में जाता आता था। उन दोनों से भी जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने अनंत को नहीं देखा है। जब कौंडिन्य और भी आगे गया तो एक गधा और एक हाथी को देखा, परंतु अनंत के विषय में उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। इस प्रकार सब प्रकार से निराशा ही हाथ लगी। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह सब प्रकार से थका हुआ भूख से व्याकुल था। भूख से व्याकुल ब्राह्मण भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार से दुखी ब्राह्मण को देखकर अनंत भगवान वहां प्रकट हुए और कौंडिन्य से कहा, हे ब्राह्मण, मेरे व्रत के अवहेलना के कारण ही तुम इस दुख को प्राप्त हुए हो। तुम्हें आते समय मार्ग में जो आम का वृक्ष मिला था वह पिछले जन्म में वेद विद्या विशारद ब्राह्मण था, लेकिन मृत्युपरांत उसने अपनी विद्या किसी को नहीं पढ़ाई, जिस कारण उसे वृक्ष बनना पड़ा। और जो गाय मिली थी वह पूर्व जन्म में पृथ्वी थी, परंतु उसमें जो भी बीज बोया जाता था उसे वह उत्पन्न नहीं करती थी। और जो बैल तुमने देखा था वह साक्षात धर्म का स्वरूप था। ये दोनों तालाब देख रहे हो, पूर्व जन्म में ये दोनों बहनें थीं। जो कुछ भी दान धर्म देना लेना होता था ये आपस में ही कर लेती थीं। कभी किसी को कुछ भी दान में नहीं दिया। गधा क्रोध तथा हाथी मद का स्वरूप है। इस प्रकार के दृश्य को देखकर कौंडिन्य घर आ गया और विधि के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिसके प्रताप से इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अनंत काल में मुक्ति की प्राप्ति हुई। हे युधिष्ठिर, यदि तुम भी इस प्रकार के फिर उद्यापन करोगे तो पूर्ववत लक्ष्मी को प्राप्त हो जाओगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित यह व्रत किया और पुनः हस्तिनापुर का राजपाट उन्हें प्राप्त हो गया। सब बोलो विष्णु भगवान की जय।